सितंबर को कुमार साहब का 90वां जन्मदिन राजनांदगांव में मनाया गया था। उस दिन भी कविता वहां आई थी, लेकिन सर्दी खांसी की वजह से गला बैठा हुआ था तो वो ज्यादा बोल नहीं सकी। आज 3 महीने पूरे नहीं हुए। उस दिन के भाषण में लक्ष्मण मस्तूरिया ने कहा था कि कुमार साहब जी आपका शताब्दी वर्ष मनाएंगे, 10 साल ही तो बचा है और हम लोग सब आएंगे। ये 5 सितंबर को लक्ष्मण ने वहां कहा था, मैं भी मौजूद था, कविता भी थी और साथी भी थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि पूरे 3 महीने पूरे नहीं हुए और लक्ष्मण भाई हम सबको छोड़कर चले गए। इसके अलावा अध्यक्ष को बोलना तो है और सीमित समय में मैं चाहता हूं बहुत सारी ऐसी बातें कह दूं जो कहीं आपको पढ़ने न मिले और मेरे सिवाय कोई आपको बता न सके। बता सकते थे कृष्णा रंजन, चले गए। और उनके साथ सैकड़ों मंचों में, 100 नहीं सैकड़ों मंचों में काव्य पाठ करने वाले, एक मैं यहां खड़ा हूं, एक संतोष झा जी यहां बैठे थे, और भी लोग हैं लेकिन वो यहां नहीं है। यहां सैकड़ों मंचों में काव्य पाठ करने वाले हैं और जिस मंच पर, जैसे लोग कहते हैं ना, लक्ष्मण मस्तूरिया का वैसा सम्मान नहीं हुआ। मैं कहता हूं छत्तीसगढ़ के किसी भी शहर में, किसी भी गांव में जहां लक्ष्मण मस्तूरिया मौजूद होता था, जहां भी, वहां उसका इतना अधिक सम्मान होता था कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ लोग भी बैठा हुआ है, जानता है, बहुत ज्यादा सम्मान होता था लक्ष्मण का। और अपनी बात शुरू करने के पहले स्वाभिमान की बात की निगम साहब। राजीव में उस जमाने में मोबाइल का जमाना नहीं था, चिट्ठियां आती थी या लोग आते थे तो कहते थे कि जब लक्ष्मण मस्तूरिया जाने लग गया कवि सम्मेलन में, तब की बात बताता, फिर पीछे आऊंगा। भैया बाहर से सब कवि मनावत है, 10,000 रुपया, 12,000, उस समय ये सर्वाधिक था पेमेंट। 10,000 12,000 रुपये लेवल थे, सबसे ज्यादा बोला पढ़े पर से मैं 5,000 रुपये में कम में नहीं जाऊं। ऐसे का नहीं, वो 5,000 वो मेरा नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो आयोजक को बोलते थे भाई लक्ष्मण मस्तूरिया को 5,000 देना पड़ेगा, तो वो बोलता था मैं सोच के बताया, पूछ के बताऊंगा। ऐसा नहीं था टेलीफोन अब भी कर दे, अभी पूछ दे। तो अगर वो 5,000 नहीं देता था तो लक्ष्मण नहीं जाता था, जबकि पैसों की सर्वाधिक आवश्यकता उसको होती थी। वो 5,000 रुपया छोड़ देता था कि जब बाहर के कवियों को 10,000 रुपया दिया जा सकता है, 12,000, तो मुझको 5,000 क्यों नहीं? तो दीवान ये भी कुछ नहीं बोलते थे। ये लक्ष्मण था। कभी ऐसा भी अवसर आया कि उसने कहा कि मैं पूछ के बताता हूं, तो लक्ष्मण ने ये कहा कि कही देवे, अब पूछ के बताइए तो मैं 6,000 लूंगा, 5,000 में नहीं जाऊंगा। ये भी बता रहा हूं, ये लक्ष्मण था। और शुरुआत बताऊं तो मस्तूरी में ना कोयला खदान है, न गिट्टी खदान है, न रेत की खदान है, न मुरम की खदान है, लेकिन वहां हीरा मिला। और उस हीरे को तराशने का काम किया नरेंद्र श्रीवास्तव ने, जांजगीर ने किया तराशने का काम। अभी गए थे आप, वहां देखा होगा उसके प्रति इसने मिल गया। मस्तूरिया जी गाते थे, अपनी किताब बेचते थे। ये बात कवि सम्मेलन में गए नरेंद्र श्रीवास्तव को मालूम हुई। कवि सम्मेलन के बाद नरेंद्र श्रीवास्तव जी ने लक्ष्मण को सुना और सुन करके अवाक रह गए। क्या बात है, वाह, आज तो बहुत अच्छी चीज हाथ लगी है, हीरा हाथ लगा है। और वो जांजगीर में गए और जांजगीर में उन्होंने लक्ष्मण को कवि सम्मेलन में बुलाया और वो कवि सम्मेलन लक्ष्मण के नाम रहा। उसमें कोई नामचीन कवि नहीं थे। जांजगीर में बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे कवि।
और आसपास के कवि थे, अकलतरा के, बड़ौदा वगैरह के, उसमें लक्ष्मण सिरमौर में। और एक बड़ी सी चिट्ठी नरेंद्र श्रीवास्तव ने लिखी जांजगीर से राजीव कि मैं आप लोगों को कवि सम्मेलन में बुलाने वाला हूँ, आप लोग आएंगे और एक ऐसे कवि से आपका परिचय कराऊंगा कि आप लोग हतप्रभ रह जाएंगे। और महीना डेढ़ महीने के बाद हम लोग जांजगीर गए कवि सम्मेलन में, और जांजगीर में लक्ष्मण को पहली बार सुने, और सुने तो सुनते रहे। सुनने के बाद नरेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि इस लक्ष्मण मस्तूरिया को एक नौकरी की जरूरत है, नौकरी मिलेगी, और अगर आप लोग राजीव में अपने साथ रख सके तो इसका उद्धार हो जाएगा। तो दीवान जी ने कहा कि, तो रंजन जी ने कहा हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, और समझिए हो ही जाएगा। राजीव आने के बाद स्वामी परिहितानंद जी को ये बात बताई। रंजन जी वहां काम करते थे आश्रम में, और दीवान जी वहां आ गए थे, प्रभारी प्राचार्य थे, बाद में प्राचार्य हो गए। एक सवा महीने में सब बातें क्लियर हो गई और लक्ष्मण मस्तूरिया की नियुक्ति हो गई। फिर ये खबर जांजगीर गई और नरेंद्र श्रीवास्तव ने फिर मस्तूरी से लक्ष्मण मस्तूरिया को राजीव भिजवाया। ये आश्रम में आ गए। आश्रम में आने के बाद मैंने कुछ और अच्छी बातें हैं कि लक्ष्मण मस्तूरिया के जो पहनता था वो यहाँ तक बढ़ता पहले, वो उसकी लंबाई थोड़ी यहाँ तक आ गई, और वो जो शर्ट पहनता था वो लंबा कुर्ता भी नहीं था, और वो सलूखा पहनते हैं ना, तो वो सलूखा भी नहीं था, सलूखा से बड़ा था। यहाँ तक अध्यापक हो गया तो बड़ा हो गया। और फिर लक्ष्मण मस्तूरिया ने पहली बार पाजामा पहना। पहली बार पाजामा पहनने की भी कथा है, मेरा मतलब ऐसा नहीं है। फिर लक्ष्मण मस्तूरिया कुर्ते पाजामे में आए, कुर्ता छोटा था, पाजामा पहने, और आश्रम में रहना, आश्रम में खाना और पढ़ाना। एक सवा महीना रहकर उन्होंने देखा कि इतने भले लोग हैं, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं घर छोड़ करके यहाँ आ गया हूँ। मैं उन दिनों राजीव में था, हाई स्कूल में, रोज शाम को मुलाकात होती थी, वॉलीबॉल खेलते थे वहां, वॉलीबॉल का परमानेंट पोस्ट गड़ा हुआ था, लक्ष्मण भी खेलता था, बैठते थे नदी किनारे, बहुत अच्छा लग गया लक्ष्मण, जैसे कोई स्वर्ग में आ गए। और फिर उसने ख्वाहिश जारी की कि 2-3 महीने बाद कि भैया एक टेलरिंग की दुकान खोलना चाहता था, क्योंकि मस्तूरी में टेलरिंग का काम करते थे अपने पिताजी के साथ, और पैसा बहुत ज्यादा नहीं मिलता था आश्रम में, शोषण नहीं होता था, लेकिन वहां एक लिमिट थी। तो नयापारा में पोस्ट ऑफिस, पुराना पोस्ट ऑफिस, बिजली ऑफिस के पास मेन रोड पर, वहां एक खाली दुकान थी, उसको लिया गया, और एक दिन बोर्ड लग गया वहां, लक्ष्मण टेलरिंग शॉप। उसको बारी बारी से हम लोग 10 बार देखते थे, कीर्तन जी भी देखते थे, मैं भी देखता था, और कृष्णा रंजन भी देखते थे, और मित्र थे वो भी देखते थे। कई बार लक्ष्मण टेलरिंग शॉप, और लक्ष्मण की दुकान खुल गई, सिलाई मशीन आ गई, और जब दुकान चलने लग गई तो फिर लक्ष्मण ने बच्चों को भी बुलवा दिया, बाल बच्चे सब आए। और कृष्णा रंजन जी जिस घर में रहते थे उसका ऊपर खाली था, ऊपर में लक्ष्मण भाई रहते थे, नीचे कृष्णा रंजन जी सब परिवार रहते थे। ये लक्ष्मण की शुरुआत थी, और हम लोगों ने जो जीवन जिया वो सोचिए जरा, लक्ष्मण जैसा गीत का हमारे पास था, और नदी, महानदी, लबालब भरी हुई महानदी, और नाव, तैरती हुई नाव, बांस में बंधी हुई है, बांस गाड़ के जो बांध देते नाव,
और वहां जब दो बड़े गीतकार दीवान जी गाते रहे होंगे, लक्ष्मण मस्तूरिया सकुचाते सकुचाते गाता रहा होगा, कृष्णा रंजन जी गाते रहे होंगे, तो क्या समा बनता रहा होगा और किस आनंद की प्राप्ति करते रहे होंगे हम लोग। ये कल्पना कीजिए आप। मेरा अध्याय था राजीव, और भी थे, छबिलाल अशांत आते थे, मनोरथ दुबे आते थे, पुरुषोत्तम अनासक्त आते थे, विशाल राही आते थे, ये लोग थे साथ में। मनोरथ दुबे वहाँ लेक्चरर थे, पुरुषोत्तम अनासक्त लेक्चरर थे, विशाल राही मिडिल स्कूल में थे, छबिलाल अशांत प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, बाद में हेड मास्टर, बहुत अच्छा लिखते थे गीत। लेकिन ये आए या ना आए, मैं तो पहुंच ही जाता था शाम को, और 4 तो हो ही जाते थे। ये कोई दिन था राजीव में, कोई समय था। और फिर एक गीत ने अपहरण करवा दिया लक्ष्मण मस्तूरिया का कि लक्ष्मण भाई को रेडियो स्टेशन ले जाएंगे हम लोग। और एक अवसर आया, वहां गंगेले जी थे, बात सुनते थे। वहां राम कुमार सिंह थे खैरागढ़ के, जिनसे बड़ी निकटता थी कृष्णा रंजन की। कृष्णा रंजन का पूरा बचपन और पढ़ाई लिखाई खैरागढ़ में हुई थी। उनके जीजा का गांव था बालकृष्ण तिवारी का, जो बहुत अच्छे फुटबॉल थे। वहां से भी पहचान थी। तो लक्ष्मण के एक अवसर मिल गया आकाशवाणी में, और आकाशवाणी में लक्ष्मण ने गा लिया। और उस गीत को कहीं सुन करके बड़े विक्षिप्त हो गए रामचंद्र जी देशमुख कि क्या गीत है भाई, क्या गीत है, कौन लक्ष्मण मस्तूरिया। दिन भर वो यही सोचते रहे, कौन लक्ष्मण मस्तूरिया है, अब क्या कौन लक्ष्मण मस्तूरिया है। और वो पहुंच गए आकाशवाणी, वहां पता लगा लिया कि लक्ष्मण मस्तूरिया जो गायक है, गीत गाया, ये कहां से आया। तो वहां से पता चल गया कि राजीव में, और दाऊ जी राजीव पहुंच गए, बातचीत कर ली लक्ष्मण मस्तूरिया से, और वो चंदनी की वजह से जुड़ गए। बातें कैसे होती है देखिए आप, हम कलाकारों के बारे में पढ़ते हैं ना, मोहम्मद रफी वहां लाहौर से चले और रावलपिंडी से फिर यहाँ आए और संघर्ष करे, और दिल्ली में गए और मुंबई में गए। आप लक्ष्मण का संघर्ष देखिए, और फिर वो यहाँ के होके रह गए, कविता जानती है, बहुत सारे लोग जानते हैं। पूरी में लक्ष्मण मस्तूरिया ऊपर रहते थे, जो नीचे आज के अत्यंत लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री उर्दू वाले, क्या नाम, चंद्राकर, अजय चंद्राकर नीचे रहता था। टल्ला बोलते थे उसका बचपन का नाम टल्ला है, आज भी है। घर परिवार में टल्ला नाम से ही जाना पहचाना जाता है। वो नीचे रहता था, टल्ला पढ़ता था उस समय, और लक्ष्मण भाई ऊपर रहते थे। और ब्रह्मपुरी के उस घर में वो बहुत समय तक रहा। फिर राजकुमार कॉलेज में जब क्वार्टर मिल गया, तब वो वहां शिफ्ट हो गया, और अच्छा बड़ा क्वार्टर था। और बहुत सारी बातें लक्ष्मण की सब लोगों ने कह दी, और मैंने उसकी सरलता को सामने रख दिया। इतना सरल आदमी नहीं मिलेगा, इतनी ऊंचाई वाला आदमी, इतने फिल्मों में गीत, इतने कैसेट, यहाँ जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ, और भैया छोड़ के कभी कुछ नहीं बोला। हर दुख सुख को लक्ष्मण पर हमेशा मेरे घर को कई बार आता था, और ऐसा लगे कि भाई चला गया। खबर मिली तो ये थे उनके समाधि के समय, कितना गमगीन वातावरण, हर आदमी रो रहा था। ये थे उस दिन समाधि के दिन, महादेव घाट में जो समाधि हुई, भांति भांति के लोग आए थे, और वहां अनेक लोगों ने अपने विचार प्रकट किए, मैंने भी किया। बजरंग वगैरह वगैरह की बात आई, लेकिन शासन की बात छोड़ दीजिए, शासन अंधा होगा। शासन तो चाटुकार चाहिए, लक्ष्मण चाटुकार नहीं था, और नहीं मिला तो नहीं मिला, उससे क्या फर्क पड़ता है। आज हर आदमी लक्ष्मण को पद्मश्री देने तैयार है। पूरा 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण जैसा गायक नहीं है तो बताओ, सोच के बताना। कल रवि भाई आपसे गलती हो गई, 2.5 करोड़ में फलाना और है, मतलब बताना मुझको। और 2.5 करोड़ में अभी ऐसा लिखने वाला बताइए।
ऐसे गीत संगीत के साथ। और बताइए, कुमार साहब से बड़ा संगीतकार आज छत्तीसगढ़ में नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण अपनी धुन भी बना देते। मैं तो था उस दिन वहां मौजूद था, ये बोले तो उसकी चेरी में भी बहुत सारे लोगों ने कहा। और ये कई जगह गांव में अनेक जगह श्रद्धांजलि सभाएं हुई और होती रहेगी। लक्ष्मण को अगर हम लोग याद नहीं कर सके तो हम लोगों से बड़ा कोई कृतज्ञ नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए ऐसा कह दिए अटल बिहारी वाजपेयी का मैं सम्मान करता हूं और उन्होंने राज्य बना दिया, ऐसा नहीं है। राज्य बनाया उन्होंने कहा भी था इतनी सीटें दो तो मैं राज्य बनाऊंगा, और उन्होंने बनाया। लेकिन साहित्यकार लोग हर जगह जब जहां भी जाते थे, चाहे वो हिंदी के साहित्यकार हो चाहे छत्तीसगढ़ी के साहित्यकार हो, वो छत्तीसगढ़ राज्य का नारा बुलंद करते थे। उसमें बसंत दीवार आगे होते, सब हम लोग सब बोलते थे, अपनी बात ही शुरू करते थे कि ऐसा राज्य बनेगा, ये होगा वो होगा, लोगों को बोलते थे, बताते थे। और हिंसात्मक ढंग से अपनी बात नहीं कहते थे, अहिंसात्मक ढंग से अपनी बात कहते थे। और मस्तूरियत की कविताओं में तो ये सब रहता ही था, और वो ऐसी ही कविताएं लिखता था और ऐसे ही सुनाता था। बाद में उसका स्वर बदला, धारा बदली, और वो दूसरे दौर में बहुत अच्छे श्रृंगार के गीत भी सुनाता रहा। और सबसे ज्यादा लक्ष्मण पसंद किया जाता था, सबसे ज्यादा। और सबसे आखिरी में फिर से एक बार ऊँग से आ गए थे, लोग कहते थे कि भैया एक बार लक्ष्मण मस्तूरिया को और सुनो, भैया एक बार लक्ष्मण मस्तूरिया के फला। अरे वो गीत तो गा चुका है, नहीं गा चुके हैं, खड़े होकर बोलते थे गा चुके हैं, लेकिन पोखरे से अंत करा देने लगे। ये भी लोग कहते हैं, कोई एक गीत उनको इतना अच्छा लग गया है उससे अंत करा दो कहते थे। ऐसा प्यार छत्तीसगढ़ी भाषा को धन्य करने वाला, ऐसा प्यार किसी और साहित्यकार को नहीं मिला। बहुत से लोग लिखते पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, लक्ष्मण के अलावा बहुत से लोग ऐसा लिखते हैं, गाते हैं। ऊंचाई थे डॉक्टर साहब हमारे बहुत अच्छा लिखते हैं, साहू जी डॉक्टर साहब अच्छा लिखते हैं। अगर आप वातावरण बनाते हैं, मंच से भी आपको सुन लिया मैंने, हमारा बलराम चंद्राकर बहुत अच्छा गाता है। अरे हम कहते हैं बलराम 1-2% भी पूर्ति कर सके लक्ष्मण भाई की तो बहुत बड़ी बात है। हमको आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छा मंच देना चाहिए, भाषा हमारी सामने आए और बहुत अच्छे से सामने आए। अमित भाई हैं, ये बहुत पुराने हैं, मैं सोचता हूँ 40-45 साल हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा। ये अच्छा लिखने पढ़ने वाले हैं, एक बड़े पद से छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर हुए हैं और पत्र लिखने में माहिर थे, समाचार पत्रों में खूब पत्र लिखते थे और अच्छे कवि। इनके डिपार्टमेंट से पत्रिका भी बहुत अच्छी निकलती है। ऐसे अनेक लोग हैं जो अभी लिख पढ़ रहे हैं, आगे आएंगे आने वाले कल। ये छंद का अच्छा और छंद के माध्यम से जो ज्योत जगा रहे हैं हमारे अरुण निगम जी, वो मोबाइल के माध्यम से, और सामने हमने इनके शिष्यों को यहाँ भी सुना, तुलसी जयंती में भी सुना और तिल्ला में भी सुना। तो बड़ी बात है, अगर ये लोग सामने आए तो लक्ष्मण को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, इससे बड़ी श्रद्धांजलि और नहीं हो सकती। और कभी अवसर आया तो कोशिश करेंगे कि लक्ष्मण के उसमें कोर्स में तो गीत वगैरह चल ही रहे थे, लेकिन चुन करके कुछ गीत लक्ष्मण के आए या सोना खान के आगे का कुछ हिस्सा आ जाए। अगर ये कुछ आ जाए तो लक्ष्मण के प्रति मैं कहता हूँ सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जहां हम कवि सम्मेलन में जाते हैं, जहां हम गोष्ठियों में जाते हैं, जहां छत्तीसगढ़ी की बात होती है, तो हम लक्ष्मण मस्तूरिया से शुरू करें कि लक्ष्मण मस्तूरिया ने बहुत कुछ दिया है। असमय उसकी मृत्यु हो गई और बहुत असमय चला गया,
70 साल जाने की उम्र नहीं थी। लक्ष्मण गया तो मुझे लगा कि ये अशोक सिंघई चला गया बहुत छोटी सी उम्र में, और अशोक सिंघई के बाद ये बड़ा आघात है। रायपुर में अभी हम आघात खेल रहे हैं। चौबे जी चले गए, लेकिन चौबे जी 84 साल की उम्र चले गए। प्रोफेसर हरिशंकर शुक्ल चले गए, 84 साल की उम्र में चले गए। तेजिंदर जल्दी चले गए, थोड़ा जल्दी हो गया उनका जाना। तो जिनका जाना जल्दी हो जाता है उनके लिए दुख बहुत ज्यादा रहता है। और आज कठिन समय है, लोग आए ना आए, लोग वहीं से श्रद्धांजलि दे देते हैं, लोग वहीं से लक्ष्मण मस्तूरिया को याद कर लेते हैं। आज लोगों के पास इतना समय नहीं रहा, लेकिन ये कृतज्ञ लोग हैं। अरे आप लक्ष्मण मस्तूरिया को श्रद्धांजलि देने नहीं आ सकते? आपको व्हाट्सएप में मैसेज गए हैं और आप आकर के यहाँ 2 घंटे बैठ नहीं सकते? काहे के बाहर भी ना किस बात के हैं आप? चुनावी चर्चा करोगे 2 घंटे में? अरुण यादव जीतेगा तो प्रताप मध्यानी जीतेगा कि चंद्रिका चंद्राकर जीतेगी? चाय पी कर दोस्तों चर्चा करते रहोगे, फालतू चर्चा।